कहानी खाली हवेली का रहस्य। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी और भव्य हवेली अचानक एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा खरीदी जाती। रहस्यमयी मालिक न कभी दिखता है, न कोई उससे मिलने जाता है। हवेली के आसपास के लोग धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है जो इसे शापित बनाता है? कहानी की शुरुआत दूर बसे छोटे से कस्बे राजपुर में एक हवेली थी, जिसे लोग खाली हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी। हवेली को लेकर कई किस्से थे। कुछ कहते कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, तो कुछ का मानना था कि वहां खजाना छुपा है। लेकिन कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन खबर फैली कि हवेली को किसी ने खरीद लिया है। मालिक कौन था, ये कोई नहीं जानता था। कस्बे वालों ने देखा कि रातों रात हवेली में रोशनी जलने लगी। बड़ी बड़ी गाड़ियां आती जाती दिखीं, लेकिन कोई चेहरा कभी नजर नहीं आया। एक दिन पास के खेत में काम करने वाला किसान माधव गायब हो गया। उसके परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। लोग डरने लगे। जल्द ही हवेली के पास रहने वाले लोग एक एक कर लापता होने लगे। कस्बे की बहादुर रिपोर्टर आर्या इस मामले की तह तक जाने की ठानती है। आर्या अपने दोस्त और फोटोग्राफर अभय के साथ हवेली की जांच करने का फैसला करती है। हवेली का रहस्य। रात के समय आर्या और अभय हवेली में घुसते हैं। अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। हवेली बाहर से जर्जर दिखती थी, लेकिन अंदर सब कुछ चमक रहा था। बड़े बड़े कमरे, आधुनिक तकनीक और दीवारों पर अजीबो गरीब नक्शे थे। आर्या एक तहखाने में जाती है, जहां उसे खून के धब्बे और कुछ अजीब चीजें मिलती हैं। इंसानी हड्डियां और काले रंग के कपड़े। अभय दूसरी दिशा में जाता है और अचानक उसकी चीख सुनाई देती है। आर्या दौड़कर वहां पहुंचती है, लेकिन अभय गायब हो चुका होता है। आर्या को एक काली डायरी मिलती है, जिसमें हवेली के नए मालिक का नाम लिखा होता है, राघव मेहरा। राघव का नाम सुनते ही आर्या के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह वही आदमी है जिसे 10 साल पहले पुलिस ने एक सीरियल किलिंग के मामले में मरा हुआ घोषित कर दिया था। डायरी में लिखा था, यह हवेली सिर्फ मेरा घर नहीं, मेरा खेल का मैदान है। जो भी मेरी हवेली के करीब आएगा, उसका अंत तय है। आर्या को एहसास होता है कि यह हवेली उन लापता लोगों के खात्मे के लिए इस्तेमाल हो रही है। आर्या भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी राघव सामने आता है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान होती है। वह कहता है, तुम सच जान गई हो आर्या, लेकिन इस सच को लेकर कोई हवेली से जिंदा नहीं जा सकता। आर्या अपनी सूझबूझ से एक गैस सिलेंडर फोड़कर आग लगा देती है। राघव उसी आग में फंस जाता है। आर्या किसी तरह भाग निकलती है और पुलिस को सब कुछ बता देती है। हवेली पूरी तरह जलकर राख हो जाती है। पुलिस तहकीकात करती है और तहखाने से कई शव बरामद होते हैं। राघव के बारे में कुछ नहीं पता चलता, लेकिन उसकी डायरी और आर्या की रिपोर्ट हवेली के सच को उजागर कर देती है। रहस्य। कुछ महीनों बाद आर्या को एक अनजान नंबर से फोन आता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है आर्या। अंधेरे के बीच एक नई कहानी का जन्म होता है।